जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का कल से पेपर स्टार्ट है। तो आप सभी लोग पेपर में मतलब एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले क्या करें क्या ना करें, जिससे आप अच्छा माइंड लेकर के जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो बस उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए, जो आपके मन में डाउट चल रहा है, बस उसी का मतलब सॉल्व निकालने के लिए आप सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। पेपर में पहुंचने से पहले या एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग सोचते होंगे कि सर कॉपी कैसे लिखें। सबसे पहले तो आप लोगों को यही टेंशन रहता है, फिर इसके बाद क्या क्या जरूरी सामग्री लेकर के जाएं, किन बातों को ध्यान में रखें, वो गलतियां ना करें जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कॉपी कैसे लिखे, तो सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि जब भी आप कॉपी लिखना शुरू करिएगा तो आप अपने साथ क्या ले जाइएगा, डार्ट पेन ले जाइएगा, काला और नीला। कम से कम एक या दो पेन तो जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि बीच में क्या होता है पेन के छर्रे गिर जाते हैं या मतलब और भी पेन गड़बड़ हो जाते हैं। तो एक दो पेन अपने आप मतलब पास एक्स्ट्रा रखे रहिएगा, क्योंकि वहां पे कोई इतना जल्दी दे नहीं मतलब देगा नहीं आपको पेन। तो अपने पास पेन ले लीजिएगा, एक दो पेन ले लीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा, मिट्टा ले लीजिएगा, पटरी प्रकार जो भी मतलब काम आते हैं, वो सारी सामग्री आप पहले से क्या कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए, रख लीजिए, और इसको आप लोग अपने साथ लेकर के जाइए। तो यहाँ पे सबसे मेन काम आता है कॉपी कैसे लिखे। तो एक बात और याद रखिएगा, जब आप कॉपी लिखना शुरू करिए तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर डालिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर, प्रश्न आपको नहीं लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर डालना है। अब जब प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे तो बहुत सारे मतलब जैसे खंड का हो गया, तो अगर भैया खंड का और खा दिया गया है तो आप लोग उसको सबसे पहले ऊपर लिखिए बीगा। ठीक है, खंड का मान लीजिए पहला नंबर है, प्रश्नोत्तर नंबर फिर डाल दीजिएगा, और इसके नीचे अंडरलाइन जरूर करना है। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जैसे प्रश्नोत्तर नंबर एक, एक का आप क्या लिख रहे हो, पहला क्वेश्चन लिख रहे हो, मतलब का नंबर लिख रहे हो, तो ऐसे कर लीजिए। ऐसे करने के बाद फिर क्या करिएगा, आप लोग फिर से अंडरलाइन करिएगा। फिर यहाँ पे आप लोग जब आएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, अपना उत्तर स्टार्ट करना है या आंसर लिख करके, और जिस भी मतलब प्रश्न का आप उत्तर दे रहे हैं, अगर उसमें कोई हेडिंग है तो उस हेडिंग को लिखिए ब्लैक पेन से, फिर उसको क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। फिर इसके बाद यहां से लिखना स्टार्ट करिए। जब लिखेंगे तो ये पहली लाइन आप लोग लिख ले जाइए, फिर इसके बाद यहाँ पे इतना छोड़ने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जहां पे मेन पॉइंट या कोई सन आता है, अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो उसको मतलब अलग पेन से लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर मतलब उन पॉइंट को देखते हैं कि जैसे कॉपी लिखना है वैसा ही बच्चा लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आप अच्छे तरीके से कॉपी लिखते हैं, राइटिंग से लिखते हैं, तो आपको एग्जामिनर क्या करेगा, पूरा का पूरा नंबर देगा। अगर आप मतलब सबके जैसे कॉपी लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। एग्जामिनर जैसा चाहता है हमको वैसा ही कॉपी लिखना है, और जहां पे आपको अच्छे शब्द मतलब इंपॉर्टेंट इस मतलब प्रश्न के शब्द दिख रहे हैं तो उसको नीचे अंडरलाइन जरूर कर लीजिए। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको निबंध लिखने के लिए आ जाए तो निबंध को वर्ड में लिखने के लिए बोल देता है कि इतने वर्डों में लिखिए, तो कम से कम निबंध 2 से ढाई पेज में आप जरूर लिखिए, और उसमें हेडिंग वोडिंग सब बढ़िया बकायदा बना के लिखिएगा। तो पहली बात तो ये हो गई मतलब कॉपी कैसे लिखें। तो एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, जब आप कॉपी लिखेंगे तो सभी प्रश्न लिखिएगा, कोई भी प्रश्न छूटे ना। लास्ट में जरूर चेक कर लीजिए कि हमारा कोई प्रश्न छूट तो नहीं रहा है, कोई रह तो नहीं गया है। बढ़िया से कॉपी में लिखिएगा। और एक कॉपी में एक गलती मत करिएगा, कॉपी में काट पेट आपको नहीं करना है। और बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, क्योंकि पहले कॉपी ऐसे लंबी सी आती थी, अब इस बार ऐसा खड़ा वाला कॉपी आएगा। तो अब रफ कार्य कहाँ करें, तो जो पहले बच्चे पेपर देते थे तो उनको हम बताते थे मतलब साइड में लाइन खींचने के बाद रफ कार्य कर लेते थे, इसके बाद काम मतलब काट देते थे। अब साइड में उतनी जगह नहीं रहेगी, तो आप लोग अब रफ कार्य कहाँ करेंगे, पीछे करेंगे, और पीछे रफ कार्य लिख लीजिए, फिर उसको काट दीजिएगा। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि सर उसमें बहुत समय लग जाएगा, तो आप साइड में भी लिख सकते हैं कहीं भी, और उसको भी काट दीजिएगा। लेकिन इसमें लंबी वाली कॉपी में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम बता रहे हैं कि पीछे ही रफ कार्य करिएगा, जिससे आप लोगों को नंबर अच्छा मिल सके। तो यहाँ पे ये तो कॉपी लिखने के बात हो गई। एक बात और याद रखिएगा, एग्जामिनर जो है कॉपी में पूरा नजर डालता है, और वो मेन पॉइंट्स को देखते हैं, वो एक एक करके पढ़ते नहीं, लेकिन नजर पूरी कॉपी में उनकी जाती है। तो आप लोग अच्छा लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, राइटिंग से लिखिए, जिससे आपका स्कोर अच्छा आए। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद क्या क्या जरूरी सामग्री लेकर जाएं, मतलब अब जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या क्या आपके पास मतलब जरूरी सामग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ब्लैक और
ब्लू पेन ले लीजिए, कम से कम दो दो। और इसके बाद पटरी है, प्रकार है, मिट्टा है, पेंसिल है, ये सारी वस्तुएं आप लोग लेकर के जाइए। और एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा, जब आप जा रहे हैं एग्जाम देने तो फोन आपको अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। और इसके बाद स्मार्ट वॉच अगर किसी के पास है तो उसको भी नहीं लेने मतलब ले जाने दिया जाएगा। एक साधारण सी वॉच आप पहन सकते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर। तो ये तो हो गई मतलब जरूरी सामग्री क्या आप लेकर जा सकते हैं। फिर इसके बाद किन बातों का ध्यान रखें। देखिए एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले, एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले, एग्जाम हॉल में जब आप पहुंच जाएंगे वहां, और एग्जाम सेंटर में छूटने के बाद भी क्या बातें आपको ध्यान रखनी है जिससे आपका भविष्य खराब ना हो, इन बातों को जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे जब आप एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो एक बात और याद रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो कम से कम 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर आपको पहुंचना है। अब 1 घंटा एग्जाम सेंटर पहले क्यों पहुंचना है, क्योंकि वहां पे जब आप पहले पहुंचेंगे मतलब 40-50 मिनट पहले पहुंचेंगे तो आपका दिमाग क्या होगा, एकदम रिलैक्स फील करेगा। अगर आप लोग देर से जाएंगे तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, वो बेचारा जल्दी जल्दी जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा उसके ऊपर, तो उतना अच्छा आप अपना एग्जाम दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि अगर आपका 8:30 बजे मतलब एग्जाम टाइम है तो आप 1 घंटा पहले अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाइए। और एक बात और याद रखिए कि जब आप एग्जाम सेंटर पहुंचिए तो वहां पे बहुत सारे आपके दोस्त यार होते हैं, तो उनसे ज्यादा बातें नहीं करनी, क्योंकि दोस्त यार बहुत ज्यादा मतलब आपको मतलब भड़काएंगे कि हम तो यार रात भर पढ़ते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, तो आप उनको देख करके स्ट्रेस फील करेंगे। जितना आप तैयारी किए हैं, बहुत किए हैं, वो आप जितना तैयार किए हैं ये सोचिए, अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए कि हम बहुत बढ़िया तैयार किए हैं, बस जो भी आएगा उसको लिखेंगे हम, अगर नहीं भी आता है तो आप लोग उसको बना के अच्छे से उसके शब्दों को दर्शाइए, जिससे अगर आप मान लीजिए कुछ नंबर नहीं मिलेगा तो लेकिन कुछ तो मिल ही जाएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, सभी क्वेश्चन लिख के आना है। तो पहली बात तो दोस्तों से ज्यादा बातें नहीं करनी है, एग्जाम सेंटर में सबसे पहले मतलब 1 घंटा पहले पहुंचना है। फिर इसके बाद मतलब रिपोर्टिंग टाइम जब स्टार्ट हो तो कुछ समय के बाद आप रिपोर्टिंग टाइम ले लीजिए, जिससे आप एग्जाम हॉल में जाइए। कॉपी जब मिलती है तो वहां पे अपना रोल नंबर अच्छे से भरिए, नाम उम भी अच्छे से भरिए, अपना रूम ढूंढ लीजिए। और अगर मान लीजिए जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती है तो जो आपके एग्जाम हॉल में टीचर होंगे उनको मतलब अभद्र या मतलब खराब नहीं बोलना है, उनको बोलिए सर मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती है, थोड़ा समझा दीजिए, तो वो आपके पास आएंगे। अगर आप उनसे बदतमीजी करेंगे या थोड़ा सा गर्मा जाएंगे तो उनको रिस्टिकेट करने में आपको समय नहीं लगेगा। तो इसलिए उनसे एकदम प्रेम व्यवहार से बढ़िया से बोलेंगे, जिससे हमारा एग्जाम बढ़िया जाए। और इन बातों को आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद तो हम तो ये बता दिए, तो एग्जाम हॉल में जब आप लिखेंगे तो बढ़िया तरीके से आत्मविश्वास बनाए रखिए, अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, आप अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखिए। फिर इसके बाद दूसरी बात क्या है, वो गलतियां जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और एक बात और याद रखिएगा, जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच रहे हैं तो वहां पे आपको क्या गलतियां नहीं करनी है ये भी याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम हॉल में पहुंच गए, अपना पेपर दे रहे हैं, तो सबसे पहले पहला दिन तो हिंदी का पेपर रहेगा, तो कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात तो है, जब आप अपने मतलब सीट के पास जाइएगा तो वहां देख लीजिए कहीं कागज वगज तो नहीं पड़ा, अगर पड़ा है तो फेंक दीजिए। और अगर मान लीजिए पेपर चल भी रहा है तो अगर आपका सीट खिड़की के पास पहुंच गया है, मतलब सीट पहुंच गया है, तो बहुत सारे बच्चे अगर मान लीजिए ले भी गए नकल सामग्री, तो देखिए आपके पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका ही नाम लग जाएगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है, किसी से हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, बढ़िया शांतिपूर्वक अपना एग्जाम दीजिए, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करनी, अपनी तैयारी करिए, तैयारी करने के बाद आप एग्जाम सेंटर जाइए और बढ़िया सा पेपर दीजिए। अब यहाँ पे बात समझिए, क्या पहन कर जाएं, क्या ना पहन के जाएं, कैसे जाएं। तो यहाँ पे आप लोग अगर मान लीजिए आपका स्कूल का यूनिफॉर्म बना है तो सबसे पहले आप यूनिफॉर्म ही पहन के जाइए, वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म नहीं तो एक बढ़िया सा नॉर्मल सा कपड़ा पहनिए, ठीक है, जिससे आप लोगों को कंफर्टेबल फील हो। और आप लोग कोशिश ये करिएगा टाइट कपड़े मत पहन के जाइएगा, क्योंकि टाइट कपड़े पहन के जाएंगे तो हमको झुकने में या अन्य चीजें एक्टिविटी जो वहां पे है ना, तो उससे हमारा यहीं पे ध्यान चला जाएगा कि मतलब कपड़े थोड़ा सा टाइट वेट है। तो आप लोग कोशिश ये करिए कि अपना थोड़ा सा लूज कपड़ा पहनिए। और लड़कियां लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा चटकीले कपड़े या बहुत हम शादी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, आराम से बढ़िया सा नॉर्मल साधारण बन करके पेपर देने जाए, क्योंकि बहुत सारा मेकअप वेकअप करके एग्जाम सेंटर मत जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, बाल खुले मत करके जाइएगा, बाल अपना एक चोटी या 2 चोटी बना लीजिए, बढ़िया सिंपल सिंपल सा।
आप लोग पेपर देने जाइए। और जो लड़के हैं, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा टाइट पैंट या कपड़े हैं, तो थोड़ा सा ढीला ढाला कपड़ा पहन लीजिए। सबसे पहले तो लोअर वोल पहन लेंगे तो बहुत बढ़िया एग्जाम देंगे। और जूता पहन के जाएं कि चप्पल पहन के जाएं, तो अगर मान लीजिए इतना ठंडी नहीं है, अगर आप चप्पल पहन के जाते हैं तो उससे आपका फायदा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम सेंटर में बहुत परेशान करते रहते हैं कि भैया जूता उतारो, मोजा उतारो। तो अगर आप चप्पल पहने रहेंगे तो आपको मतलब डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, आराम से आप पेपर लिखेंगे और बढ़िया से आप पेपर लिख पाएंगे। और तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है, गलतियां नहीं करनी है। और जब आप एग्जाम देने जाइए तो मतलब बढ़िया तरीके से आप अपने ऊपर एक विश्वास बनाए रखिए। आप जो भी साल भर पढ़े हैं, जो भी साल भर पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, बस आप लास्ट समय में रिवीजन पे ध्यान दीजिए और जो भी मेन मेन चीजें हैं उनको देख लीजिए। और कल आपका पेपर है और आप समय से मतलब सेंटर पहुंचिए और अपना अच्छे से पेपर दीजिए। और आप लोग समझ लीजिए साल भर, देखिए उन्हीं को टेंशन होता है जो साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से मतलब पढ़िए, टेंशन सबको होता है। जब आप पेपर देखेंगे, अगर आप पढ़े हैं तो जरूर पढ़ा हुआ ही आएगा। ये मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे बच्चों का, जो भी हमसे बच्चे जुड़े थे, चाहे वो ऑफलाइन बैच में जुड़े हों चाहे ऑनलाइन। ऑनलाइन में तो देखिए उतना मेहनत मैं नहीं कर पाए हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे समय खुद ही नहीं मिल पाता था, मैं बहुत बिजी रहता था। और अगले बैच में पूरा स्टार्टिंग से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और अगर आप पढ़े हैं तो आपका पढ़ा हुआ ही पेपर में आएगा, ये विश्वास बनाए रखिए, आप पेपर अच्छे से दे पाएंगे। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखते हुए जाइए और पेपर दीजिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, नहीं, अगर लड़ाई झगड़ा वहां स्कूल में कर देंगे तो आपको रिस्ट्रिकेट होने से मतलब रिस्ट्रिकेट होने में देर नहीं लगेगी। इन बातों को ध्यान में रखिएगा, किसी से हमको उलझना नहीं, बढ़िया शांतिपूर्वक हंसी खुशी से पेपर देने जाएंगे। और एक बात और याद रखिएगा, अपने अंदर इतना टेंशन मत रखिएगा कि सर अब पेपर कल है, क्या करेंगे, पेपर पहली बार देने जा रहे हैं। तो जैसे आप छमाही पेपर अपने स्कूल में हंसी मजाक से देते मतलब देने जाते थे, वार्षिक परीक्षा आप लोग दिए हैं, बस वैसा ही समझिए वहां पे बोर्ड एग्जाम में आपको करना है। मतलब इतना ज्यादा अपने अंदर टेंशन नहीं पालना है कि वहां क्या होगा। जैसे आप यहाँ पेपर देते थे वैसा वहां भी पेपर देना है। मतलब जब आप अपने दिमाग को टेंशन नहीं देंगे, एकदम फ्रेश माइंड से जाएंगे, तब आप अच्छा लिख पाएंगे और बढ़िया लिख के आ जाएगा, क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। ये आप लोग जरूर मतलब ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोगों के साथ हमारा और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों के साथ हमारा आशीर्वाद रहेगा। आप सभी लोग अच्छा पेपर लिखिए, आपका अच्छा स्कोर आएगा। हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि सभी बच्चों को 95 मतलब 95 प्लस परसेंटेज आए, जिससे हमारे बच्चे और भी आगे बढ़ें। आप सभी लोग इन बातों को जरूर याद रखिएगा, पेपर से पहले इन चीजों को देख करके जाइएगा। आप सभी लोग अच्छे ढंग से पेपर दीजिए। अब आप लोग कल समय से सेंटर पहुंचिए, जो भी आपको बातें बताए हैं ये ध्यान में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।